पीएम मोदी का लोकसभा चुनाव में जीत के बाद और अपने तीसरे कार्यकाल का यह पहला मन की बात कार्यक्रम था। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केरल और मानसून के कनेक्शन की बात सुनाई। पीएम ने कहा कि मानसून के आते ही छाते की याद आ जाती है, लेकिन किसी को यह शायद ही पता हो कि केरल में सबसे ज्यादा अलग तरह के छाते बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वहां के आदिवासी महिलाओं की मेहनत ही है जो इतने सुंदर छाते बनाती है। पीएम ने कहा, मैं आपको एक खास तरह के छातों के बारे में बताना चाहता हूं जो केरल में बनते हैं। पीएम ने कहा, वैसे तो केरला की संस्कृति में छातों का विशेष महत्व है। छाते वहां कई परंपराओं और विधि विधान का अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन मैं जिस छाते की बात कर रहा हूं वो हैं कार्थुम्बी छाते और इन्हें केरला के अट्टापडी में तैयार किया जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से यह अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि मां की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। और पिछले कुछ दिनों से नीट पेपर लीक का मामला सुर्खियों में है। इससे जुड़ा नया अपडेट सामने आया है। सीबीआई ने पटना के बेउर जेल में बंद आरोपियों से भी पूछताछ की है। रिमांड पर लिए गए आरोपियों से मिले इनपुट के बाद जेल में ही बंद आरोपियों से पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के अलग अलग बयान में काफी अंतर पाया गया है, लेकिन ज्यादातर आरोपियों ने पूछताछ में संजीव मुखिया और सिकंदर यादवेंद्र का नाम लिया। नीट पेपर लीक मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा केंद्र और राज्य सरकार इस मामले पर सख्त है। लगातार जांच चल रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। सरकार ने किसी को फंसाने जा रही है और ना ही किसी को बचाने जा रही है। जो भी सही होगा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे इस तरह के मामले ना सामने आए। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद तेजी से एक्शन लिया है। बिहार के इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट ने अपनी जांच में हजारीबाग के जिस ओएसिस स्कूल से पेपर लीक का तार जोड़ा था, उस लीड पर काम करते हुए सीबीआई संजीव मुखिया गिरोह के पूरे प्लान को सामने लाने में जुटी हुई है। सीबीआई ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी पहले से संजीव मुखिया के दो खास गुर्गों चिंटू और मुकेश को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। वही सीबीआई को आशंका है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से ही नीट का पेपर लीक हुआ और इसमें एहसान उल हक और इम्तियाज आलम की भूमिका थी। लीक होने के बाद नीट परीक्षा का पेपर माफिया संजीव मुखिया तक पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को टी20 विश्व कप जीतने पर बधाई दी है और उन्होंने चैंपियन करार देते हुए कहा कि क्रिकेटरों ने विश्व कप के साथ ही साथ करोड़ों लोगों का दिल भी जीत लिया है। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री ने रविवार को कॉल कर टीम इंडिया के खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से बात की और उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने रोहित शर्मा को उनकी शानदार कप्तानी के लिए बधाई दी और उनके टी20 करियर की सराहना की। उन्होंने फाइनल में विराट कोहली की पारी और भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने हार्दिक पटेल की अंतिम ओवर और सूर्य कुमार यादव के कैच की भी तारीफ की और जसप्रीत बुमराह के योगदान को भी जमकर सराहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भारतीय क्रिकेट में शानदार योगदान के लिए टीम के कोच राहुल द्रविड़ का भी आभार जताया। और इससे पहले टीम की जीत के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, चैंपियंस हमारी टीम शानदार अंदाज में टी20 विश्व कप लेकर आई है। हमें भारतीय क्रिकेट टीम पर गर्व है। आपने मैदान में कप जीता है और देश के हर गांवों और गलियों में करोड़ों भारतीयों का दिल जीता है। उन्होंने उस रोमांचक मैच को ऐतिहासिक बताया जिसमें भारत ने दृढ़ निश्चयी दक्षिण अफ्रीकी टीम को मात दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ से अधिक भारतीय हमारे सभी क्रिकेटर्स के प्रदर्शन पर गर्व महसूस कर रहे हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 17 साल का इंतजार खत्म करते हुए दक्षिण अफ्रीका को शनिवार को बेहद रोमांचक मैच में 7 रन से हराकर टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया था।